Good morning, everyone. Today we are going to start our next topic, that is fixed capital and working capital. So, first of all, the meaning of fixed capital. So, fixed capital involves allocation of firm capital in the long term assets and project. फिक्स कैपिटल का मतलब है जो कंपनी का फर्म कैपिटल है उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स में और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना. तो जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग. जो हम फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो हैं ये हमारी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी को अफेक्ट करते हैं इन अ लॉन्ग रन. और जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में, ये हम देखकर कि हमारे लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट का क्या इफेक्ट होगा और हमें कितना बेनिफिट ब्रिंग करेंगे ये इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट. कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है इसमें हमारा परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑल सच एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड. नाउ there are some factors that affects the requirement of the capital, fixed capital. First is the nature of business. जो पहला फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ बिजनेस. सो इट इन्वॉल्व्स द फर्स्ट फैक्टर विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल. A manufacturing company needs more fixed capital as compared to the trading company. ट्रेडिंग कंपनी जो है वो बस क्या करती है, सेल एंड परचेज, दे डजंट मैन्युफैक्चर. एंड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको प्लांट एंड मशीनरी भी है जो रिक्वायर्ड होगी. सो इन दैट केस जो हमारी ट्रेडिंग कंपनी है इट रिक्वायर्ड लेस फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. नेक्स्ट इज सेल स्केल ऑफ ऑपरेशन. देखिए कंपनी जो है वो डिफरेंट स्केल्स पे वर्क करती है, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल. तो जो कंपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं दे रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू द मीडियम स्केल और द स्मॉल स्केल. देन इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. कंपनी इज यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक require more fixed capital, whereas company using labor intensive technique requires less capital. कंपनी जो यूज़ कर रही हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जो रिक्वायरमेंट होगी वो एज़ कंपेयर टू द लेबर इंटेंसिव में कम होती है क्योंकि लेबर्स के थ्रू वर्क करवाया जाता है, वेराज जो कैपिटल इंटेंसिव होगी वहाँ पे हमें प्लांट एंड मशीनरी वगैरह में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडेशन. If a company needs to upgrade his technology और उनको न्यू टेक्नोलॉजी बॉट करनी है तो इट इंक्लूड्स नीड फास्ट इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेंटेड ऑल मशीन्स बिकम ऑब्सोलीट एट दैट टाइम. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो भी कंपनीज हैं दे हैव टू हायर न्यू टेक्नोलॉजी एंड द ओल्ड मशीन्स और द ओल्ड टेक्नोलॉजी बिकम ऑब्सोलीट. तो उस केस में क्या है, कंपनी को जो है फिक्स कैपिटल में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. और जो कंपनीज में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है तो उसमें फिक्स कैपिटल हमें कम रिक्वायर्ड होती है. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. अब जो कंपनीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करती है, कंपनीज विच एक्सपेंडिंग एंड हैव हायर ग्रोथ प्लान रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल. दे नीड कि ग्रोथ के बेसिस पे उनको जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है दे विल बी मोर. एंड एक्सपैंड करने के लिए भी बिजनेस हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने के लिए वी नीड मोर रिसोर्सेस. तो उस केस में भी वी नीड मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट. एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है मोर प्रोडक्ट लाइन में इंगेज होना. कि अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो मोर देन वन प्रोडक्ट लाइन में जाए, डाइवर्सिफाई करे अपने बिजनेस को, देन दे हैव टू मतलब कि उनको मोर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन द फिक्स्ड एसेट्स. अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी.
If a company has available finance with them and they can arrange leasing facilities also, in that case they will be need less capital as compared to the other firms. Next is working capital requirement or the working capital. Working capital means क्या है? Working capital refers to the excess of current assets over current liabilities. वर्किंग कैपिटल होता है कि जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट है करंट एसेट्स की ओवर करंट लाइबिलिटीज़. और वर्किंग कैपिटल वी कैन ऑल्सो से करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. वर्किंग कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज ग्रॉस कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल. सो फर्स्ट इज gross working capital. Gross working capital refers to the investment in all current assets such as cash, bills, receivable, prepaid expenses, inventories, etc. जैसे कि cash in hand, debtors, marketable securities, finished goods, bills receivable, work in progress, raw material, prepaid expenses. These all included in ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मेनली क्या है? वो करंट एसेट जिनको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं विद इन द कैश विद इन एन अकाउंटिंग ईयर. दैट इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? इट इज एक्सेस ओवर करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज जो है और जो करंट एसेट्स है that is included in net working capital. It means CA minus CL, that is current assets minus current liabilities. It includes bill payable, creditors. Current liabilities are the source of funds for acquiring the current assets. The net working capital can be negative also when current liabilities exceeds our current assets. So the net working capital indicates the liquidity position of the company. करंट जो नेट वर्किंग कैपिटल है ये नेगेटिव भी आ सकती है जब हमारे करंट एसेट्स जो हैं इफ़ दे एक्सीड्स करंट जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं इफ़ दे एक्सीड्स करंट एसेट देन इट इन्वॉल्व्स नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. और हमारी जो पर्टिकुलर पोजीशन है लिक्विडिटी पोजीशन वो हम जो करंट एसेट्स हैं उनकी हेल्प से हम वो बता सकते हैं. और अगर हमारी जो करंट लाइबिलिटीज़ की जो पोजीशन है इफ़ इट इज़ मोर देन द करंट लाइबिलिटीज एसेट्स देन इट मीन्स जो हमारी पोजीशन है कंपनी की वो वीक है और पुअर लिक्विडिटी पोजीशन है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द ऑपरेशन साइकिल कि हमारा जो ऑपरेशन साइकिल है वो कैसा है. डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द ऑपरेशन साइकिल मीन्स द टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन. और ये क्या है? अगर हमारा जो है वर्किंग जो पर्टिकुलर ऑपरेशन साइकिल है वो बड़ा होगा तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा चाहिए. और अगर हमारा ये जो ऑपरेशन है वो स्मूथ रनिंग में चल रहा है तो इट विल बी ईजी फॉर अस. तो जो भी ऑपरेशन साइकिल स्टार्ट कैसे होता है? रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होकर जब तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल के लिए रेडी नहीं हो जाता ये उस तक चलता है. अगर ऑपरेशन साइकिल लॉन्ग है देन वी रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. अगर ऑपरेशन साइकिल हमारा स्मॉल है देन वी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. नेचर ऑफ द बिजनेस. नेचर ऑफ द बिजनेस में जो है नेक्स्ट कंसिडरेशन है हमारी वर्किंग कैपिटल. इसमें क्या है? ट्रेडिंग कंसर्न में हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू द जो हमारे अदर बिजनेस है. मैन्युफैक्चरिंग में वी रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन. अगर जो हमारी कंपनी का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन इट इज़ लार्ज तो देन वी ऑल्सो नीड मोर वर्किंग कैपिटल. और अगर हमारी जो ऑपरेशन है स्केल ऑफ ऑपरेशन इफ़ इट इज़ लो देन वी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल.
बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन में क्या है कि जो भी मार्केट की सिचुएशन है पर्टिकुलर, जो ट्रेड साइकिल्स मार्केट की पोजीशन डिसाइड करते हैं, वेदर इट इज़ अ बूम पीरियड और रिसेशन पीरियड, डिप्रेशन पीरियड। बूम पीरियड में क्या होगा, जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है दे विल बी मोर, बिकॉज जो डिमांड होंगी वो ज़्यादा होंगी। और डिप्रेशन पीरियड में या रिसेशन पीरियड में वी रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल, बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स भी जो हैं वो भी फ्लक्चुएट करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। कुछ जो बिजनेस हैं हमारे वो ऑल ओवर द ईयर जो है कांस्टेंट उनकी मतलब रहती है प्रोडक्शन, तो उस केस में वी नीड मोर लेस वर्किंग कैपिटल, बिकॉज जो प्रोडक्शन साइकिल है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। बट कुछ ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक सीज़न में ही डिमांड ज़्यादा होती है, तो उन बिजनेस में और उन बिजनेस टाइप्स में एक पर्टिकुलर सीज़न के अकॉर्डिंग वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। टेक्नोलॉजी जो भी है हमारी वो भी डिपेंड करती है, और इफ़ द कंपनी यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो उनको जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा चाहिए, और अगर ये टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव है तो उसमें वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू द लेबर इंटेंसिव वी रिक्वायर लेस। क्रेडिट अलाउड। अगर क्या है जो भी हमारा सप्लायर वगैरह वो हमें क्रेडिट अलाउ करता है और क्रेडिट पॉलिसी जो भी है, तो उससे क्या है हम अपनी जो सेल प्रोसीड्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ क्लाइंट, इंडस्ट्री नॉर्म्स, ये सब उसमें एक रोल प्ले करते हैं। और अगर जो कंपनी है वो भी एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है, तो उस केस में भी जो वर्किंग कैपिटल है वो हमें कम चाहिए, देन मैनेज विद द लेस वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल में क्या है कि अगर हमें जो हमारा सप्लायर है वो हमें क्रेडिट अवेल कर रहा है कि हम रॉ मटेरियल वगैरह उससे क्रेडिट पे लेकर आ रहे हैं, तो भी हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की वो एज़ कम्पेयर टू द अगर हमने कैश में देने हैं पैसे तो उसमें कम होगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, द फर्म हैविंग द हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू द हैव अ हाई डिग्री ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें क्या है कि अगर हमारी जो एफिशिएंसी है काम करने की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छी है, उस केस में जो है वेस्टेज कम होगी और हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी। अगर किसी कंपनी की जो एफिशिएंसी लेवल है वो लो है, देन इन दैट केस ऑल्सो वी रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। सो next is availability of raw material. Working capital also influence or hamper with the availability of raw material. अगर जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, उस केस में क्या होगा, हमें जो वर्किंग कैपिटल है वो कम चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू इफ़ वी हैव टू मैनेज आवर स्टॉक। अगर देखिए रॉ मटेरियल हमारे पास एक अच्छे अमाउंट में पड़ा है तो उस केस में हमें रॉ मटेरियल जो वर्किंग कैपिटल है वो कम चाहिए होगी और हमारा जो वर्क है वो भी स्मूथ रन में चलता रहेगा। बट अगर हम जो है वो रेडिली स्टॉक अवेलेबल नहीं रहता है विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट केस वी रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर लेवल ऑफ कंपटीशन में मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो वी हैव टू जो हमें क्रेडिट पॉलिसी वगैरह अडॉप्ट करनी पड़ती है जिससे कि हम अपनी सेल्स टर्नओवर इंक्रीज़ कर पाएँ। तो इस केस में भी हमें जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा मेंटेन रखनी पड़ती है। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर जो है वो ज़्यादा है मार्केट में तो उससे क्या होगा, जो हमारे प्राइजेज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर विल ऑल्सो राइज। तो इससे क्या है, जो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। फर्म प्लानिंग टू एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़ विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर जो फर्म चाहती है कि वो ग्रोथ करे बिजनेस में
तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए भी उसको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू द अदर companies. So these are the factors of the working capital requirement. Thank you.